जॉय ने दुनिया के सामने बेबाक दावा किया कि मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश अब धीरे धीरे दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ये सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी संकट नहीं है, बल्कि ये भारत की पूर्वी सीमाओं के लिए एक बहुत बड़ा और भयानक सुरक्षा खतरा बन चुका है। जॉय के मुताबिक यूनुस सरकार के कुशासन में देश का एक रॉन्ग स्टेटस बनने की राह पर अंधाधुंध अब दौड़ चुका है कि भारत के ईस्ट में एक और पाकिस्तान बन रहा है। ही इज द वन हू सेड इट। और ये शेख हसीना के बेटे हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की, भारत के पूर्व में पाकिस्तान की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है, जो सोच में, विचार में, एटीट्यूड में बिल्कुल पाकिस्तान है। कि बेटे ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मैं तो उस पर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी बेटा जो है वो माशाल्लाह बड़ा जवान हो गया है और बड़ी बड़ी अच्छी इंडिया ईस्टर्न कहते हैं जी ISI जो है ना वो इन्वॉल्व है, ISI सारा कुछ कर रही है। बात करेंगे एक बार फिर बांग्लादेश के जो शेख हसीना उनके बेटे की, उन्होंने ISI को भी टारगेट किया है। उनका आपने डेफिनेटली उनका स्टेटमेंट आपने देखा होगा, तो क्या कहेंगे आप सर, ये बात उन्हें क्यों करनी पड़ गई? आपने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? थोड़ा सा सर, इतना मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज सो बैडली डन। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, फेल्ड इकोनॉमी, फेल्ड डिप्लोमेसी, अनस्टेबल। ये 4-5 चीजें जब आप सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में तो आपको यह समझ में आता है। कोई भी आदमी जो थोड़ा सा पढ़ता लिखता होगा उसको यही समझ में आएगा पाकिस्तान के बारे में। उसी की एक फोटोकॉपी भारत के पूरब में तैयार हो रही है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की वीडियो क्लिप में आपने देखा, बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके बेटे साजिब वाजेद जॉय ने निर्वासन के 2 साल बाद पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है। दोनों ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश की कानून व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। साजिब वाजेद जॉय ने दावा किया कि बांग्लादेश का माहौल धीरे धीरे पाकिस्तान जैसा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी चिंता का विषय हो सकता है। वहीं शेख हसीना ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पहले उग्रवाद के मामलों में सजा मिलती थी, उन्हें अब रिहा किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार का अलग पक्ष है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जब एक बार फिर ढाका और पाकिस्तान के बीच नापाक रिश्ते तेजी से बहाल हो रहे हैं, तो भारत के लिए खतरे की लाल बत्ती भी जरूर जल चुकी है। साजिब जॉय ने जुलाई-अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद की खूनी हिंसा के काले सच को भी दुनिया के सामने बेबाक तरीके से रखा। साजिब वाजेद जॉय ये बेटे हैं शेख हसीना के, और उन्होंने क्या बोला है सुनिए। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. जो मैंने शुरुआत करी थी ना वीडियो की, कि भारत के ईस्ट में एक और पाकिस्तान बन रहा है, ही इज द वन हू सेड इट। और ये शेख हसीना के बेटे हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान की, भारत के पूर्व में पाकिस्तान की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो रही है, जो सोच में, विचार में, एटीट्यूड में बिल्कुल पाकिस्तान है। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, फेल्ड इकोनॉमी, फेल्ड डिप्लोमेसी, अनस्टेबल। ये 4-5 चीजें जब आप सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में तो आपको यह समझ में आता है। कोई भी आदमी जो थोड़ा सा पढ़ता लिखता होगा उसको यही समझ में आएगा पाकिस्तान के बारे में। उसी की एक फोटोकॉपी भारत के पूरब में तैयार हो रही है। और ये करवा कौन रहा है दोस्तों, इसके ऊपर भी बात हो जाए। अच्छा, ये जो लड़ाई है, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि ये जो लड़ाई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की और अवामी लीग की, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। इन दोनों के फाउंडर कौन थे? जो अवामी लीग है, अवामी लीग के फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु के नाम से लोग जानते हैं, फादर ऑफ द बांग्लादेशी नेशन, जिन्होंने पूरा जिन्होंने लीड करा पूरा मामला बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए।
अब बड़ी इज्जत थी, लेकिन वही चीज है कि बांग्लादेशी फौज किसी की इतनी इज्जत नहीं करती कि कुछ सालों के बाद उसको ना मारे, तो उनको जान से मार दिया और उन्हीं की फौज ने उनको जान से मार दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग फादर थे जनरल जियाउर रहमान। एक जमाने में यंग मेजर हुआ करते थे जब पूरा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान का, फिर बाद में बांग्लादेश बना, धीरे 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 ही बिकेम दी आर्मी चीफ। ये दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, दे न्यू ईच अदर, लेकिन हुआ ये कि रास्ते इनके अलग अलग हो गए दोस्तों। और जब इनके रास्ते अलग अलग हो गए, बेगम खालिदा जिया जो उनकी वाइफ थी और ये शेख हसीना जो बंगाबंधु की बेटी थी, ये दोनों पॉलिटिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, और एक दूसरे से बेइंतहा नफरत, एक दूसरे के ऊपर अटैक। आज की तारीख में जो शेख हसीना का बेटा है वो बाहर है, वो यूएस में बैठा हुआ है, और जो ये बोल रहा है कि बांग्लादेश इज बिकमिंग अनदर पाकिस्तान, ये अमेरिका में बैठ के उसने बयान दिया है। अब जो बांग्लादेशी हैं वो कह रहे हैं कि यार ये अजीब आदमी है, ये यूएस में बैठ के बयान दे रहा है और उसको बांग्लादेश में आना चाहिए और उसकी हिम्मत नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। यही लोग भूल जाते हैं कि 15 साल से ज्यादा जो तारिक रहमान है आज की तारीख में जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है, वो यूके में था। दोनों पार्टी ने एक ही काम किया है, चाहे वो बीएनपी है चाहे वो आवामी लीग है। आप देखिए ना, जो शेख हसीना का बेटा है जॉय, वो ये कहता है कि साहब ये तो पाकिस्तान बन रहा है, और वो बाहर से बोल रहा है। और वही बेगम खालिदा जिया जो इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो गया है, उनका बेटा आज की तारीख में प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, वो भी यूके में था। तो ऐसा नहीं है कि अपने देश में रहकर कोई लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं या अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, सबके सब बाहर जाते हैं। अब दोस्तों इसमें भारत के लिए, जो मैंने बोला था ना कि भारत के लिए डिप्लोमेटिक डिफिकल्टीज क्या होंगी, मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई ऐसा देश होता है जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे बांग्लादेश में है, लोगों को ये लगा कि इन्होंने प्रोटेस्ट करा, प्रोटेस्ट करके तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद चुनाव जीता उन लोगों ने, लेकिन प्रोटेस्ट आज भी वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कि बेटे ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मैं तो उस पर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी बेटा जो है वो माशाल्लाह बड़ा जवान हो गया है और बड़ी बड़ी अच्छी कहते हैं जी आईएसआई जो है ना वो इन्वॉल्व है, आईएसआई सारा कुछ कर रही है। ठीक है जी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही है एक चीज की, आपकी मामा इंडिया के अंदर हैं, बांग्लादेश के लोगों ने जो है वो किया है और कहा आईएसआई जो है वो उसका बांग्लादेश में कंट्रोल है। सुनिए कि क्या कहते हैं। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. Foreign intelligence services, especially ISI, has an open hand. Militants, hundreds of convicted terrorists that our Awami League government arrested and convicted and put behind bars have been released from prison. Hizb ut-Tahrir marches openly. Al-Qaeda operatives speak at public rallies.